हम सब नास्तिक हैं, ये बात बहुत सहज नहीं है। यदि इस समाज में कोई इंसान ये कहे कि हम सब नास्तिक हैं, तो बहुत सारे लोगों को इस बात से तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी। वो बहुत कुछ भला बुरा कह सकते हैं और शायद बहुत सारे लोग ये वीडियो देखने शुरू करने के साथ साथ ही बहुत कुछ अच्छा बुरा वो लिखेंगे, वो गाली गलौज कर सकते हैं, अच्छा बुरा रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन मैं सबसे एक बात कहूँगा सीधे से शब्दों में कि आप वीडियो को पूरा देखिए और उसको समझिए और उसके बाद ही फैसला करिए कि ये बात सही है या गलत है, ये आवश्यक है या जो सब कुछ हमारे चारों तरफ हो रहा है वो सब कुछ ठीक है, उसको होने दिया जाए, उसको हम देखते रहें। आखिर हिंदू मुस्लिम का जहर, आखिर ये जात धर्म का जहर क्यों इतना फैल गया है, क्यों इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्यों लोग मर रहे हैं, क्यों लोग एक दूसरे को मारते हैं और वो किसके लिए मार रहे हैं, वो किसको गॉड मानते हैं, वो किसको अल्लाह खुदा मानते हैं, किसको भगवान मानते हैं, वो कहाँ है, उसका क्या अस्तित्व है, क्या हम धार्मिक पैदा होते हैं, क्या हम नास्तिक पैदा होते हैं और क्या हमें धार्मिक बनाया जाता है, क्या ये जात धर्म हमारे ऊपर थोपा जाता है, क्या समस्या जात धर्म के कारण है, क्या समस्या का कोई और कारण है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप पीछे जाएं तो भगत सिंह ने बहुत साल पहले ये जो आजकल पॉइज़न है और सॉक्रेट्स ने और ओशो ने ये क्लियरली इंडिकेट कर दिया था कि ये जो जहर है ये और बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे और मानवता का जो सत्यानाश होगा वो रिलीजियस जो कम्युनल जो वायलेंस है उसके कारण ही होगा। आप कल्पना करिए, आज से कुछ साल पहले जब इंडिया पाकिस्तान बने, धर्म के आधार पे एक कंट्री अलग हुआ, कई लाख लोग बॉर्डर पे मर गए, उसके बाद कई लाख लोग बॉर्डर पे सड़ गए, रोटी कपड़ा मकान उनको नहीं मिला, उनको घर नहीं मिला। तो मानवता के आधार पे हम क्यों नहीं जी सकते? एक इंसान बन के हम क्यों नहीं जी सकते? एक इंसान बन के हम क्यों नहीं सोच सकते? देखो, सबसे पहली बात यह है कि हम सब नास्तिक हैं और हम सब नास्तिक ही पैदा होते हैं। कोई इंसान धार्मिक नहीं होता है। इंसान इस दुनिया में खाली दिमाग आता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है। सब धर्म अपना धर्म थोपना चाहते हैं। हर धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में मिलाना चाहते हैं। हिंदू चाहते हैं हिंदू हो जाएं सब, मुस्लिम चाहते हैं मुस्लिम हो जाएं सब, क्रिश्चियन चाहते हैं सब क्रिश्चियन हो जाएं। सबका अपना अलग अलग तरीका है। कोई प्रलोभन देता है पैसे का, कोई दूसरी तरह से वायलेंस करता है, कोई कल्चरल रिलीजियस चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है। आखिर ये लड़ाई क्यों है और इससे क्या होगा? आज दुनिया में बहुत सारे लोग प्राउड हिंदू, प्राउड मुस्लिम, प्राउड क्रिश्चियन इस बात को कहते हैं। जब हम अपने धार्मिक होने पे प्राउड करेंगे तो हम अपनी इंसानियत को भूल जाते हैं। फिर हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमारी ड्यूटी है, एज ए इंसान जो हमारा कर्म है, उससे हम हट जाते हैं। और जब ये एक प्राउड पैदा करती है चीज़, तो ये फिर बहुत तकलीफ़ देती है। तो ये आखिर समस्या क्या है? इस समस्या को ख़त्म करने का तरीका बस यही है कि हम नास्तिक हैं, हम नास्तिक ही रहें। हमारी नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान हों और जो भी जात धर्म है वो आधार वर्गीकरण का बिल्कुल गलत है। उसके कारण ही दुनिया में समस्याएं हैं, उसके कारण ही दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप दुनिया में देखिए कि बहुत वायलेंस बढ़ रहा है, पोलराइजेशन होता है, कम्युनल वायलेंस होती है, लोग मर जाते हैं और फिर लोग बात करते हैं कि आप अपने धर्म को मानो या अपने धर्म को माने। जब आप अपने अपने धर्म के अच्छे अनुयायी बनेंगे तो आप एक अच्छे इंसान फिर नहीं बन सकते, क्योंकि आप अपने धर्म पर यदि प्राउड फील करते हैं तो फिर आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप प्राउड फील नहीं करेंगे। तो सबको इंसान होने की ज़रूरत है, इंसानियत को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ह्यूमैनिटी को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप इससे सहमत हों या ना हों, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारी कोई जात नहीं है, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। हमारा कोई धर्म जात नहीं होता है। एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है, लेकिन वो अपने बच्चे की पहचान नहीं कर सकती। तो आप किस धर्म और किस जात की बात करते हैं? किस अल्लाह खुदा की बात करते हैं? कोई सुप्रीम पावर है? और यदि आप ये लोग सब मानते हैं कि एक ही सुप्रीम पावर है और एक ही सुप्रीम
शक्ति है जो सबको चलाती है, सबको बनाती है, सबको पैदा करती है। आप उसको एनर्जी मान लें, आप उसको नेचर मान लें, आप उसको खुदा मान लें, आप उसको भगवान मान लें, आप या कुछ उसको कुछ और भी मान सकते हैं। जब सुप्रीम एक है, जब गॉड एक है, तो फिर ये सब क्यों, ये जात धर्म का जो पॉइज़न है फिर हमारे अंदर ये इतना क्यों है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा गाइड किए जाते हैं और वो लोग हमें किसी भी रिलीजियस बुक की सोल जो है, उसका जो कोर मैट्रिक्स है, उसका जो मैसेज है वो हम तक नहीं पहुंचता। पॉइज़न वो डाला जाता है और वो पॉइज़न धीरे धीरे इकट्ठा होता है और फिर हमें वो हिप्नोटाइज बनाता है और हम एक धार्मिक हिप्नोटाइज बॉम्ब की तरह पैदा हो जाते हैं और हम फिर दूसरे इंसान को तकलीफ़ देते हैं, नुकसान करते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरी कम्युनिटी को या दूसरे रिलीजन्स को मार के, दबा के, परेशान करके हमारा अपना रिलीजन बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। इससे ह्यूमनिटी डिस्ट्रॉय होगी, इससे इंसानियत ख़त्म होगी, इससे पीस ख़त्म हो जाएगा और इससे लोगों के बीच में जो पॉइज़न है, जो खाई है, जो दीवार है, वो बहुत बढ़ेगी। जब कहीं भी झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं कि सब आप अपने अपने धर्म को मानें। जब आप दो अलग अलग धर्म को मानेंगे, जब आप दो अलग अलग विचारधाराओं के साथ चलेंगे तो ये टकराव होगा, क्योंकि ये तरीका है कि घर में जब दो भाई अलग होते हैं तो उनमें लड़ाई होती है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो एक स्टेटमेंट था वो अपने आप में एक फेक स्टेटमेंट है, वो एक हमें गलत पिक्चर देता है, वो हमें मिसगाइड करता है। हिंदू मुस्लिम कभी भी भाई भाई नहीं थे, उनके बीच में एक पॉइज़न है, उनके बीच में एक जहर है। उनके जो अपने कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल जो चेंजेस हैं, जो उनका फूड है, जो उनकी सोचने की प्रक्रिया है, वो बिल्कुल डिफरेंट है और इस प्रक्रिया को डिफरेंट ही किया जाता है। इसीलिए अलग अलग धर्म हैं, क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है चंद अपने फ़ायदे के लिए। कुछ स्पिरिचुअल लोग और कुछ पॉलिटिकल लोग और कुछ दुनिया में लोग उस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। जितना रिलीजियस प्रैक्टिस से दुनिया में नुकसान हुआ है उतना किसी और चीज़ से नुकसान नहीं हुआ है। यदि गॉड एक है, ईश्वर एक है, तो क्या ज़रूरत है मस्जिद की, मंदिर की, गुरुद्वारे की, और उसमें विज़िट करने की भी क्या ज़रूरत है? यदि इंसान को प्रार्थना करनी आती है, इंसान को यदि प्रार्थना करनी आती है, तो वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो कहीं भी प्रार्थना कर सकता है। उसको किसी स्टैचू की, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक ये चीज़ें बनती रहेंगी, जब तक ये सेंटर डेवलप होते रहेंगे, तब तक लोगों का जमावड़ा भी होगा, लोगों के अंदर पॉइज़न भी भरा जाएगा और उससे फिर वायलेंस भी होगी और वायलेंस के बाद फिर लोग मरेंगे भी। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और लोग इस पे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे। लोग पीस कमेटी बनाते हैं, लोग बात करते हैं, लोग अमन चैन की बात करते हैं, लेकिन साथ के साथ लोग उस पॉइज़न को भी कैरी करते हैं। और दुनिया में जितना रिलीजियस लोगों ने नुकसान किया है उतना शायद किसी इंसान ने नुकसान नहीं किया, क्योंकि जो इंसान रिलीजियस नहीं है वो अपने आप को प्राउड हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं कहता। जो लोग अपने धर्म पे प्राउड करते हैं वो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आप अपने पे प्राउड करें, आप अपनी एबिलिटी पे प्राउड करें, आप अपने वर्क पे प्राउड करें, आप अपने अचीवमेंट पे प्राउड करें, आपने जो किया है समाज के लिए आप उस पे प्राउड करें। लेकिन आप प्राउड किस पे करते हैं? आप प्राउड करते हैं मुस्लिम होने पे, आप प्राउड करते हैं हिंदू होने पे, आप प्राउड करते हैं सिख और ईसाई होने पे। ये आपका प्राउड ही इस सोसाइटी के लिए एक डेंजर है और ये एक पॉइजन घोलने का काम करता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि भाई आप दूसरों को मत बदलो और दूसरा धर्म भी अच्छा है, हमारा धर्म भी अच्छा है। सब धर्म शायद यही सिखाते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है। जब हम श्रेष्ठ हैं तो इसका मतलब दूसरे वाला हमसे नीचा है। ये श्रेष्ठता की जो दौड़ है और जो श्रेष्ठता का जो कंपटीशन है एक्सीलेंस का, ये बहुत डेंजरस है। इससे समाज को बहुत बड़े नुकसान होंगे। आप कल्पना करिए, पिछले 100 साल का भी यदि आप डेटा देखें तो दुनिया में जितनी भी रिलीजियस कम्युनल वायलेंस हुए हैं, किसी भी बीमारी या किसी कारण से इतने लोग मरे हैं, इतने किसी दूसरे कारण से नहीं मरे होंगे। रिलीजियस फाइट, रिलीजियस पॉइजन, रिलीजियस हिप्नोटिज़म, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक बहुत बड़ा कैंसर रूपी पॉइजन है। इससे हमें अलर्ट रहना होगा, इससे हमें सावधान रहना होगा। आप किसी भी पॉलिटिशियंस और किसी भी रिलीजियस पर्सन की बात
बड़े ध्यान से सुनिए, तर्क करिए और तर्क के बाद ही उसको रिसीव करिए, क्योंकि लोगों को एक तरह से एक एक्टिव केमिकल और बॉम्ब के रूप में तैयार किया जा रहा है। कुछ लोग रिलीजियस रूप से इतने ज़्यादा हिप्नोटाइज्ड हैं कि वे दूसरे इंसान की ना रेस्पेक्ट करते हैं, ना उसके डिफरेंट कल्चर की, डिफरेंट थॉट्स की, डिफरेंट ओपिनियन की रेस्पेक्ट करते हैं। वो केवल चाहते हैं कि दुनिया हमारे जैसी हो जाए, दुनिया हमारे रिलीजन जैसी हो जाए और हमारा रिलीजन ही श्रेष्ठ है, हम ही श्रेष्ठ हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। आप एक अच्छे इंसान बने और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने के बाद आपको और कुछ बनने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।